सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। भांति भांति बोलै बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पंछी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। और करी के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। तीरथ अहेर राम छवि देखी, होरी मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत ही बड़ी बड़ाई पाली है। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुंदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाई देव दिन राति। चित्रकूट के पंछी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं तो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहै कवन विधि दासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जस कानन, जो सत साहसी होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते हैं। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करन मन बानी जाय, से वही लखनु करम मन बानी जाय, नसीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेह। करत न सपने लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री राम सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी
भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय राहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिए बिनु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। नाहने हूँ नित बढ़त बिलो की, हर्षित राहत दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अपर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि मुनिवर आसनु अमय समकंद मूल। सास ससुर सम मुनि मुनिवर असनु अमीय समकंद मूल फर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पंछी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सत विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जानहि सिय, राम प्रिया जग जननि सिय, कछुन आचरज तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए वो भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीय लखन जेहि विधि सुख लाहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाहि। कहै पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमऊ बिचारी। लख सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुर सई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपालु भगत उर चंदनु। लगे कान कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम लखन सीता सहित
सोहत परत निकेत। जिबा सब बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जुग वहीं प्रभु सिय लख अमरावती, इंद्र की जो नगरी है वो अमरावती उसका नाम है, और उनकी पत्नी जो है वो माँ शची है, और उनका पुत्र जो है उसका नाम जयंत है। ये ध्यान रखिएगा, उनका पुत्र जयंत है। जुग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुबरहि, रघुबीर जिमि अभिवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की सुरक्षा करती है। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पंछी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा आप सभी जन सुने। अब फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सी आई। मंत्री कर बिलोकि निषादु, कहि न जाय जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता है। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिसि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे उस तरफ देख देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब काहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बस आनी। शोक शिथिल रघु सकई नहाति, शोक शिथिल रथ सकई नहाति, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अड़ुत परहि फिर हेरहि, अड़ुक परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख कीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहे राम लखन बैदेही, हिंकरि हिंकरि हित
हित हे रहिते ही। बाज बिरह गति कही बाज बिरह गति कही किम जाति, बिनु मन फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भयउ विषाद विषाद बस, भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चरित्र तब, बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। राम सीताराम।